सोनी राजी हो गई? क्या हुआ माई? नहीं मानी वो, नहीं राजी हुई। वो जीजू की जगह किसी और को नहीं देना चाहती। मैं चाहती थी वो ऐसे ही करेगी। मैं भी। जानते हो शब, सोनी के लिए जीजू आज भी जिंदा है। एक याद बनकर ही सही, पर आज भी वो उस याद के साथ जी रही। मैं उसे इस तरह कैसे देखूं? मैं उसे इस तरह नहीं देख पाऊंगी। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा शब। मैं उसे इस तरह नहीं देख पा रही, नहीं देख पा रही। मैं कैसे देखूं अपनी बहन को इस तरह? मैं उसे बचपन से जानती। वो हमेशा अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करती, लेकिन जानते हो सोनी अंदर से उतनी कमजोर है। वो अपने बच्चे के लिए, हम सब के लिए अपने अकेलेपन को हमेशा अपने अंदर छिपा कर रखेगी। हमारे लिए मुस्कुराना भी सीख ले, लेकिन जब मुझे उसकी हंसी के पीछे हमेशा उसके आंसू और उसका गम नजर आएगा, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी ये सब? अरे पगले, आंसू पोंछ दो। चल, तुम सोनी को इतनी अच्छी तरह से जानती हो ना, फिर तुम भूल गई कि वो वीर से कितना प्यार करती है। उसे वक्त की जरूरत है, उसे थोड़ा वक्त दो। तुम देखना, वक्त सारे गांव भर देता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो प्यार उसे इतना दुखी कर रहा है, वो कल उसे जीना सिखाएगा, हिम्मत दिलाएगा और एक दिन उसकी जिंदगी में खुशियां लाएगा। मेरा दिल कहता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुर्गा, दुर्गा। ओफो, मैं क्या जी? ये सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? मैं एक मील दूर थोड़ी ना थी, यही तो थी। सोनिया तुसी तो यहीं थे, लेकिन बड़े बहन जी मेरे आ रहे हैं बहुत दूर से, बनारस से आ रहे हैं। अभी स्टेशन से उनका फोन आया था और थोड़ी देर उन्होंने यहाँ पहुंच जाना है। बड़ी बुआ जी आ रही पापा। तुम्हारी बड़ी बुआ जी घर आ रही हैं, तुम मुंह बना रही हो, गलत बात है। पापा जी, आप ये कौन सी बुआ की बात कर रहे हैं? मेरे बड़े बहन जी आ रहे हैं पुत्र। वो 30 सालों से ना आश्रम में रह रहे हैं और यहाँ भी परसों के बाद आ रहे हैं, इसलिए तू उन्हें अभी तक मिल नहीं सकी है। जो कि तेरी खुशकिस्मती है। पापा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, बुआ जी को क्या सुलझी है जो इतने सालों के बाद हमारे घर पर आ रही है, और वो यहाँ आ क्यों रही है? बहुत हो गया जीते। ज्योति, बड़ों के बारे में हमेशा इज्जत से बात करनी चाहिए। हाँ, और मैं तुम लोगों को समझा दूं कि उनके सामने ना मजाक में भी ऐसी बातें नहीं करना।
दुर्गा, समझा दे इन्हें। पता ही है ना हमारे बड़े बहन जी कैसे हैं। हाँ हमें पता है कैसी हैं वो, अकेली आ रही है ना। नहीं जी, उनके देवर मंगत जी भी साथ आ रहे हैं। थोड़े दिन यहाँ रहेंगे। लेकिन बड़ी बुआ जी आ रही है, ये तो बहुत खुशी की बात है। पापा जी, वो भी बिल्कुल लवली बुआ जैसी होगी ना, हंसमुख और प्यारी सी। सोनी, वो लवली की तरह हंसमुख नहीं है वो। लवली अगर पूरब है ना तो ये पश्चिम है, लवली अगर आकाश है तो ये पाता। जब आएंगी ना तो तुम खुद ही उनसे मिल लेना। लगता है बहन जी आ गए। बहन जी ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਾਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ? दुर्गा मेरी पैनी जिंदी रे बच्चे सुखी रहो। बुआ जी पैर पैर। किन्ना गबरू जवान हो गया, सोना गया मेरा बच्चा। नमस्ते बुआ। जिंदी रहे। पैरी पना बुआ जी। दुर्गा, ये कौन है? बुआ जी वो वीर की पत्नी है। वीर की पत्नी? अरे पत्नी छोड़, वीर की विधवा बोलना, विधवा। हाँ? बहन जी, मेरा विचार था कि हमारा परिवार बड़ा सुसंस्कृत है। अरे परंपराओं का पालन होता होगा। हाँ बहन जी बिल्कुल होता है। स्वाति मिट्टी क्या पालन होता है? कुक्की, हाँ? तेरा नाम कुक्की है ना? जिसने भी रखा है ना एकदम ठीक रखा है, कुक्की। वो कहते हैं ना, जैसे नाम वैसा काम। हाँ, और तू इतना भी नहीं जानता, इतना बड़ा हो गया है, क्या समझे तेरे को? चूड़िया, अगर तेरे घर विच संस्कार होते, परंपराओं का आदर होता, तो तेरी ये विधवा बहू चाटा खोल के पूरे घर में ऐसे नहीं घूम रही होती। इतना बड़ा हो गया, हाली तक अक्ल नहीं आई, समझ नहीं आई। मुंह रख रहा होता नहीं। ओ, मंगत जी आ गए। देवर जी, मैं ना कहती थी मेरा भाई बड़ा नरम दिल है, यहाँ इसकी कुछ नहीं चलती, इसकी बीवी बच्चों के ही सब चलती है। ना घर में मान मर्यादा है, ना सम्मान है, ना कोई परंपरा है, जो जिसके जी में आए करता है यहाँ पर। कुकी, तू चिंता ना करना, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। हाँ, पूरे घर का काया पलट कर दूंगी। क्यों देवर जी? उसकी तकलीफ आप मत करो बहन जी, आप करना जो चाहे करना है। अरे आपको जो करना है करिए, लेकिन इतनी दूर से बनारस से आप आए हो सफर करके, थक गए होगे हैं, थोड़ा आराम करो। चलो मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। आओ दीदी जी आओ। चल बेटा, कितने जाना है, केड़ा कमरा है? दुर्गा,
तुझे अपनी विधवा बहू को इतना तो समझाना चाहिए, घर में कोई मेहमान आए, रिश्तेदार आए तो अपनी मनहूस छाया उन पर ना पड़ने दे। अरे छाया पड़ने से पूरा दिन का सत्यानाश हो जाता, पूरा दिन खराब हो जाता है। इस घर में ना कोई मर्यादा है ना परंपरा है। मैं तो तंग आ गई। और किधर जाना है? 10 मानो कितने रहना है? केड़ा कमरा है? दीदी जी तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे जाना। फंस गई यहाँ आके, पता नहीं मैं क्यों आ गई। हे राम। पापा ये क्या नॉनसेंस है? ठंड रख पुत्र, तुझे पता है ना तुम्हारी बड़ी बुआ जी कैसी हैं? हैं? वो तो 30 साल से बनारस के विधवा आश्रम में रह रही है। तो इस उम्र में उन्हें बदलना तो बहुत मुश्किल। जब तक वो यहाँ पे है हमें एडजस्ट करना होगा पुत्र। टोनी पुत्र, बहन जी की बातों को दिल से मत लगाना, वो तो पुराने ख्यालातों की है। देखना हम ही डांट दिए उन्हें, अब क्या बोले हम उन्हें? हैं बुजुर्ग हैं, उन्हें क्या बोल सकते हैं? वो तो जब तक वो यहाँ पे हैं अब हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। दीदी जी आपकी चाय। मीठा? मैंने 3 चम्मच डाल दिए, सब याद है मुझे। देवर जी को चाय दी? जी मैंने उन्हें चाय भिजवा दी और उनका कमरा भी साफ करवा दिया। दीदी जी आपको रूम कैसा लगा? बैठ ना, बैठ दुर्गा। हाँ, दीदी जी मैं ऐसी ठीक हूँ। अरे बैठ भी जा। चाय बहुत अच्छी बनी। बैठ ना, बैठ बैठ दुर्गा बैठ। हम आश्रम वासियों को इतने बड़े बड़े ये कमरे और सुख सुविधाओं से क्या लेना देना दुर्गा? अरे मेरे लिए तो एक छोटी सी कोठरी और कोठरी के अंदर एक चटाई, ये दरी बस थी। वैसे भी इतने साल विधवा आश्रम में रहते रहते ऊंचे विचार और सादा जीवन की आदत पड़ गई है। अब देखो ना, भगवान ने तुझे क्या सोने जैसा बेटा दिया था। क्या हुआ? वो क्या नाम था उस लड़की का? जी सोनी है। सोनी खा गई ना तेरे बेटे को? दीदी जी ऐसा ना कहिए, इसमें बेचारी सोनी का क्या कसूर? अरे उसका कसूर क्यों नहीं है दुर्गा? मैं 30 साल से विधवा आश्रम में ये देख रही हूँ कि पत्नी के हाथ में पति की जीवन रेखा होती है, और अगर पत्नी ही अपने हाथ में विधवा होने का योग लिखवा के लाई हो तो उस पति को अकाल मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। तुम मानो या ना मानो, मैं जानती हूँ आजकल के बच्चे इन चीजों को नहीं मानते हैं, लेकिन ये अटल सत्य है। राम, छोड़, चल बेटा उठ, चल। कहाँ दीदी जी? अरे जरा मुझे सोनी के रहन सहन देखना है। तुम लोगों ने जिस तरह अपनी विधवा बहू को रखा हुआ है ना, राम राम ऐसे थोड़ी रखा जाता है। खैर जो होना था सो हो गया, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। चलो समय बर्बाद नहीं कर। चल दीदी जी चलते हैं, बाद में चलते हैं, अभी आप थक के आई ना, थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे मैं आराम से कैसे रह सकती हूँ? ना ना दुर्गा, ये अनर्थ मैं अपने छोटे भाई के घर में नहीं होने दूंगी। पाप करे कोई और भरे मेरा छोटा भाई? ना ना, चल पहले मुझे उसका कमरा दिखा, मुझे देखना है सोनी कहाँ और कैसे रहती है। चलो जी चलिए। ओहो, अब रुक क्यों गई? छेती छेती चलना। अरे वाह, क्या बात है। क्या कर रही है बेटा? बस बुआ जी कपड़े लगा रही थी। कपड़े लगा रही है।
कपड़े वपड़े छोड़, पहले मुझे अपना कमरा दिखा। चल। दीदी ये इसका कमरा है। इतना सुंदर कमरा इसका। राम 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 राम। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। इतना बड़ा कमरा इसका। राम 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 राम। देवर जी, अरे ओ देवर जी, अरे कहाँ हो? इधर आओ। क्यों आया पापी जी? सब क्यों हो गया ठीक है? बहन जी? अरे कुछ भी ठीक नहीं है दुर्गा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अपने मैके में परंपराओं का ऐसे उल्लंघन होता होगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब तुम सबको यहाँ पर मर्यादा के हिसाब से रहना होगा, समझे? देवर जी, ये कमरा फौरन खाली करवाओ बस। इसकी क्या जरूरत है बहन जी? हाँ दीदी जी रहने दीजिए ना। और छड़िए ना पापी जी, अब ये बेचारी खाली कमरे में कहाँ रह पाएगी? ये सारी गलती तुम लोगों की है। ये सोने जैसा बेटा खोया तुम लोगों ने, उसकी थोड़ी सी तो इज्जत करना सीखो। इसे सुख सुविधाएं देकर तुम अपने बच्चे के साथ कितना अन्याय कर रहे हो। हाँ, बुलाओ नौकरों को, इस कमरे को एक विधवा के रहने के लायक बनाओ। नौकरों, और जल्दी आओ। ओए आओ आओ, सामान उठाना है। आओ, लग जाओ, उधर लग जाओ। उठाओ सामान, सब बाहर लेके जाओ। अरे धीरे धीरे क्या उठा रहे? उठाओ, पटक दे बाहर। बहन जी आप बाहर जाके आराम करो, हम देख लेंगे ना सब। जब तक ये कमरा खाली नहीं होगा मैं कहीं नहीं जाने वाली, इधर ही बैठूंगी। ओहो। अब पापी जी, लो जी, हो गया कमरा खाली। अरे कहाँ हो गया कमरा खाली? ये कौन उठाएगा? तस्वीरें लेके बाहर जाओ। पापी जी, अब हो गया पूरा खाली, देख लो। ठीक है। मेरी एक बात गांठ बांध ली, अब तू विधवा है, समझी? अपने कर्मों की वजह से। और विधवा का जीवन पति के बिना एकदम बेकार होता है। अब तुझे इस घर में, इस संसार में मर्यादा के अनुसार रहना होगा। चलो। एक बात और, जब तक कोई आवाज ना दे कमरे से बाहर नहीं आना। चलो। अरे क्या तमाशा देख रही हो? चलो ना। दरवाजे को बंद। चलो भाई मेरे, चल। जाओ दुर्गा। अरे जा ना बाबा, चलो। जा। दरवाजा बंद करना है मुझे।